कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना नहीं चाहिए। चारों दिशाओं से घेर लो। रथ बढ़ाओ। मृत्यु तेरी निश्चित है। कहाँ भाग रहे? सारथी रथ चलाओ। भाग कृष्ण भाग। भाग कहाँ तक भागेगा? परंतु तेरे पीछे ये जरासंध पीछा करता रहेगा। तू अपनी मृत्यु से भाग सकता है कृष्ण, जरासंध से नहीं। रथ चलाओ। कान्हा रथ को रोको। नहीं दाऊ, हम सही दिशा में जा रहे हैं। रथ अपने लक्ष्य पे ही रुकेगा। किंतु रणभूमि और जरासंध के अतिरिक्त कौन सी दिशा और कौन सा लक्ष्य कान्हा? एक ही लक्ष्य है दाऊ, प्रजा की रक्षा करना, और उसके लिए रण छोड़ना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। परंतु कान्हा, इसके पश्चात के समस्त संसार हमें ये क्या अपमानित नहीं करेगा कि हम रण छोड़कर भाग गए? अपनी अपमान की चिंता से अधिक महत्वपूर्ण है दाऊ प्रजा और ब्राह्मणों की रक्षा करना, और आज मैं वही कर रहा हूँ। रथ को रोको कान्हा, रोको। रणभूमि छोड़कर क्यों भाग रहा है? आइए दाऊ, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कान्हा, ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? मैं युद्ध और रणभूमि छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दाऊ, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। लड़ने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कीजिए। वो कैसे? ये पर्वत ही उस अवसर तक पहुंचाने में हमारा मार्गदर्शन करेगा। आइए दाऊ। नहीं। आइए। तो यहां खड़ा है रथ, और ये रहा प्रवर्षण पर्वत। फंस गया तू छलिए, फंस गया, क्योंकि इस पर्वत के आगे जाने का कोई मार्ग नहीं है, और इस परिवर्तन पर्वत पर छुपने का कोई स्थान नहीं है। आ रहा हूं मैं। प्रजाजनों और राज्य के सभी अधिकारियों को मैं आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज के पश्चात जरासंध नाम के संकट का अंत सदा के लिए हो जाएगा। महाराज उग्रसेन की जय हो। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु आज अत्यंत विचित्र घटना घटी है महाराज। विचित्र घटना? ये आप क्या कह रहे हो अक्रूर? महाराज, उस घटना का उल्लेख करते हुए लज्जा भी आती है और महाराज आश्चर्य भी हो रहा है। वासुदेव कृष्ण रण क्षेत्र में जरासंध के समक्ष रण छोड़ के भाग गए महाराज। असंभव, असंभव। ये नहीं हो सकता अक्रूर, ये आप क्या कह रहे हो? महाराज, हम सत्य कह रहे हैं। वासुदेव कृष्ण जब रण क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे तो हम सबको यही प्रतीत हुआ कि आज उस अधर्मी जरासंध का अंत हो जाएगा। किंतु महाराज भी अकस्मात ही रण छोड़ के चले गए। उन्होंने अपने रथ की दिशा बदली और प्रवर्षण पर्वत की ओर चले गए महाराज। महाराज, उससे भी लज्जास्पद दृश्य तो वो था जब वो अधर्मी जरासंध ललकारता हुआ उनका पीछा कर रहा था महाराज। स्वाहा! 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 सब कुछ भस्म। मथुरावासियों, देखो,
जिस स्थलीय कृष्ण को तुम भगवान विष्णु का अवतार मानते थे, परम अवतार मानते थे, उसे मैंने भस्म कर दिया। प्रतीक्षा करो मथुरा वासियों, मेरे पुनः आगमन की। नहीं भूला हूं मैं वो उपहास, नहीं भूला। प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। प्रतीक्षा करो एक विध्वंस की। अगला लक्ष्य मथुरा। मेरे प्रिय मथुरावासियों, अब वहां प्रस्थान करने का समय आ गया है, जहां ना कोई भय होगा और ना ही अधर्म की छाया पड़ेगी। जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी। संसार जिसमें समाया है, अद्भुत अलौकिक माया है। जिनसे समय है, नियति है, विधा है, जिनसे जग में धूप छाया है। जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी। धूमकेतु, मुझे इस बात का खेद सदा रहेगा कि मैं कृष्ण और बलराम के समक्ष उनके प्रिय मथुरा वासियों के वध का आनंद ना ले सका। मथुरा की इसी नगरी में मथुरा वासियों ने मेरा उपहास उड़ाया था। उपहास भूला नहीं हूं मैं। सैनिकों, जाओ और समस्त मथुरा वासियों का वध कर दो। ध्यान रहे, एक भी मथुरा वासी जीवित नहीं रहना चाहिए। जाओ और एक एक घर को ढूंढ लो। क्षमा करना महाराज, परंतु घर में तो कोई भी नहीं है। क्षमा करें महाराज, नगर के सारे घर रिक्त पड़े हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियाँ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि उस उग्रसेन ने समस्त मथुरा वासियों को अपने महल में शरण दे दी हो सकता है। चलो, क्षमा करें सम्राट, हमने उग्रसेन के महल का कोना कोना ढूंढ लिया महाराज, परंतु हमें कोई नहीं मिला। इसका अर्थ ये हुआ मथुरा वासी मथुरा छोड़कर भाग गए। अति आनंद आता मुझे। यदि सारे मथुरा वासियों की हत्या मैं अपने हाथों से करता, परंतु उससे अधिक सुख इस बात का है कि ये मथुरा वासी जहां भी रहेंगे सदा मगध सम्राट जरासंध से भयभीत रहेंगे। बलराम और कृष्ण का अंत करके मुझे केवल प्रसन्नता ही नहीं हुई, अपितु मथुरा पर अधिकार करके मैंने अपने दामाद कंस के वध का प्रतिशोध भी ले लिया है।
और इस प्रकार एक ओर मैंने मथुरावासी और ब्राह्मणों की रक्षा की और दूसरी ओर जरासंध को इस भ्रम में रखा कि उसने मेरा विनाश कर दिया था। जरासंध को इस भ्रम में रखना आवश्यक था पार्थ। यदि मैं ऐसा ना करता तो वो सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर देता, उन ब्राह्मणों की जो उसके बंधक बने बैठे थे। और एक सत्य यह भी है पार्थ कि अभी जरासंध की मृत्यु का समय नहीं आया था, किंतु समय आ गया था मेरी धर्म नगरी की स्थापना करने का, और उस धर्म नगरी का नाम होने वाला था द्वारिका। रुक्मिणी, तुम पुनः कृष्ण के साथ विवाह का स्वप्न देख रही हो, परंतु कृष्ण तो क्या, मैं उसके पुतले के साथ भी तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं आप इस प्रतिमा को नष्ट नहीं कर सकते। चलो यहाँ से। आज से मैं तुम्हारा ऋणी हो गया रुक्मणी। मुझे बिना देखे बिना जाने तुमने मुझ पर विश्वास किया, मुझे प्रेम किया, मुझे अपना सब कुछ मान लिया। इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हारे लिए, तुम्हारे अधिकारों के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए मैं स्वयं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं रुक्मिणी। भ्राताश्री हमारा पक्ष तो सुनिए। मुझे तुम्हारा पक्ष जानने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई पक्ष नहीं सुनना है मुझे। किंतु कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मुझे तुम्हारा पक्ष सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि तुमने मेरे प्रेम और सम्मान का अनुचित लाभ उठाया और अपने परिवार के हितों और सम्मान की अवहेलना की। इसलिए मैं आज और अभी से तुम्हें अपने पक्ष रखने के अधिकार से वंचित करता हूं। पिताश्री और माताश्री, मैंने रुक्मिणी का भविष्य निर्धारित कर दिया है। सुब्रता, इसे आदेश दीजिए पिताश्री कि शगुन की विधि को शीघ्र पूर्ण करें। रुक्मी, तुम्हारा आचरण अनुचित है और अस्वीकार भी। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, परंतु आप ही ने इसे आवश्यकता से अधिक इसने दिया है। यही कारण है कि आज ये हमारे विदर्भ राष्ट्र ही नहीं अपितु हमारे मित्र मगध नरेश जरासंध के शत्रु कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखती है। भ्राताश्री, इसमें पिताश्री का कोई दोष नहीं है। चुप! कौन दोषी है और कौन नहीं कि मुझे तुमसे जानने की आवश्यकता नहीं है रुक्मिणी। ये तुम पर पिताश्री का आवश्यकता से अधिक स्नेह ही है कि तुम्हें उस कृष्णा से प्रेम करने में लज्जा भी नहीं आई। और पिताश्री, यदि मैं आपको भी दोषी कह रहा हूं तो उसका भी कारण है, और वो है कृष्ण के प्रति आपकी सद्भावना। और पिताश्री, रुक्मिणी का प्रेम विदर्भ राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। राष्ट्र के हित और अहित का ज्ञान है मुझे पुत्र। श्री कृष्ण से मेरी सद्भावना उनकी शत्रुता से अधिक उचित है। और रहा प्रश्न रुक्मिणी का, तो एक स्त्री होने के नाते उसे पूर्ण अधिकार है अपना पति चुनने का। कोई भी अधिकार राष्ट्र हित से बड़ा नहीं होता है पिताश्री।
और रुक्मिणी का यह अधिकार हमारे और मगध के बीच शत्रुता को जन्म दे सकता है। रुक्मिणी को यदि कृष्ण से प्रेम है तो इसे कहिए पिताश्री कि वो राष्ट्र हित में उसे भूल जाए। इसे कहिए पिताश्री कि कृष्ण की मूर्तियों को तोड़ दे, अन्यथा मैं उन्हें तोड़ दूंगा। नहीं भ्राताश्री, ऐसा मत कीजिए। चुप! सुव्रता, शिशुपाल के यहाँ शगुन भेजने का समय हो गया है। नहीं नहीं भ्राताश्री, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इस विवाह के लिए सहमत नहीं हूँ भ्राताश्री। तुम विवाह कर सकती हो या नहीं मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है रुक्मिणी। तुम्हारा विवाह मेरे मित्र चेदी नरेश शिशुपाल से होने जा रहा है। जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी। संसार जिसमें समाया है अद्भुत अलौकिक। कुंदीपुर में तो इसे पहले कभी नहीं देखा। देखने में कितने सुदर्शन और मोहक है ना। जिनसे जग में धूप छाया है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण ही हो। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं सारे प्रयास करके हार गई। रुक्मिणी पर ना तो कोई तर्क कार्य कर रहा है, ना ही उस अपने भ्राताश्री का कोई भय है। विवाह के संदर्भ में क्या कहा उसने? उसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो अपने प्राण त्याग देगी, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेगी। अब आप ही उसे कुछ समझा सकते हैं पिताजी महाराज। रुक्मिणी मेरी ही पुत्री है, उस पर कोई तर्क कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शिक्षित है। उसे मैंने ही धर्म अधर्म का ज्ञान दिया है। मैं पिता होने के अधिकारों का उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं रुक्मिणी जो कुछ भी कर रही है वो धर्म अनुसार है, उसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। किंतु पिताश्री। बहू, इतना सत्य तो तुम भी जानती हो कि वो दुष्ट शिशुपाल मेरे दामाद बनने के योग्य नहीं है। उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है रुक्मिणी के साथ, और मेरी दृष्टि में भी वासुदेव श्री कृष्ण ही रुक्मिणी के लिए श्रेष्ठ वर है। परंतु विडंबना यह है कि मेरे पुत्र रुक्मी और श्री कृष्ण में शत्रुता है। मैं अपने पुत्र के ही विरुद्ध कैसे जाऊं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ पिताश्री, किंतु मुझे भय इस बात का है कि यदि रुक्मी जी को ये ज्ञात हो गया कि रुक्मिणी ने विवाह से मना कर दिया है तो वो कुछ अनर्थ न कर बैठे। यही चिंता तो मुझे भी है बहू। पौंड्रिक से और शिशुपाल से उसकी बढ़ती हुई मित्रता, इसी की वजह से वो दिन प्रतिदिन उद्दंड और निरंकुश बनता जा रहा है। तो इसके अतिरिक्त और क्या उपाय है पिताजी महाराज? वेणी श्रृंगारिका एक वही है जो रुक्मिणी को इस विवाह और उसके संस्कारों को पूरा करने के लिए सहमत करा सकती है। वेणी श्रृंगारिका? वो तो कृष्ण की भक्त है, वो कैसे रुक्मिणी को कृष्ण से विवाह करने से रोकेंगी? क्योंकि वो रुक्मिणी की मित्र भी है और उसकी विश्वास पात्र भी। सुनो, कौन हो तुम? जी, कुंतीपुर में नया हूँ मित्र। कोई विशेष कार्य? कार्य तो विशेष ही है, वेणी श्रृंगारिका से मिलना है। वेणी श्रृंगारिका? जी। वह तो केवल वधुओं का ही श्रृंगार करती है ना? हाँ, तो वधु का श्रृंगार ही तो करवाना है। आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेंगी? हाँ हाँ, यहाँ से सीधा उस दिशा में चले जाओ, वहाँ उपवन के निकट एक कदम का वृक्ष है, वहीं उसकी कुटिया है। धन्यवाद। पता नहीं क्यों मुझे आभास हो रहा है कि ये श्री कृष्ण ही है। अरे काकी, हम लोग के भाग इतने प्रबल कहाँ कि स्वयं श्री कृष्ण हमें दर्शन देंगे। हमारा नहीं, परंतु रुक्मिणी का तो भाग्य हो सकता है ना।
रुक्मणी, जब तुम्हारे पास कृष्ण की इतनी सारी प्रतिमाएं हैं, तो उसकी एक और प्रतिमा क्यों बना रही हो? हाँ? क्योंकि मेरे कान्हा के अनेक रूप हैं। परंतु एक ही व्यक्ति के अनेक रूप कैसे हो सकते हैं? जैसे मन की अलग अलग भावनाएं होती हैं, वैसे ही मेरे कान्हा के अलग अलग रूप हैं। जिसकी जैसी भावना वैसे ही उनका रूप। और इसे देखो, इस प्रतिमा को मैं अपने सखा के रूप में बनाऊंगी। और ये देखो, इस प्रतिमा को मैंने ऐसे तैयार किया है ताकि जब मैं झूला झूलूं तो ये बस मुझे ऐसे ही निहारते रहे। और सखी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इस प्रतिमा को अपने प्रियतम का रूप दूं? इन्हें वास्तविक रूप देने से पहले तुम ये तय कर लो, तुम्हें सखा के रूप में चाहिए या प्रियतम के रूप में? मेरे मन में तो कान्हा हर रूप में बसे हुए हैं। जिस दिन मुझे ये मिल गए, उस दिन मैं इन्हें हर रूप में पालूंगी। सखी, मेरे कान्हा का मोर पंख ये रहा। तो बोलो, क्या विचार विमर्श करना है तुम्हें? मोहिनी, मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरे कृष्ण को अवश्य जानती हो। और सत्य कहना, क्या कृष्ण को मेरा पत्र मिला? और अगर पत्र मिल गया है तो क्या उन्हें मेरा प्रेम स्वीकार है? मोहिनी, सत्य कह दो, उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है ना? मेरा प्रेम सत्य है, वो अवश्य आएंगे ना मुझे यहाँ लेने? बोलो मोहिनी। इतने प्रश्न क्यों रुक्मणी? क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। किंतु जहाँ इतने प्रश्न होंगे, वहाँ कृष्ण कैसे होंगे? यदि तुम कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हो तो वे अवश्य आएंगे, किंतु उनके आने का मार्ग तुम्हें अपने मन के विश्वास से बनाना होगा। तो कह दो जाके कृष्ण को, मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। यदि तुम्हें विश्वास होता तो आज निश्चिंत होके तुम विवाह के सारे संस्कार पूरे करती, हल्दी का उपटन भी लगाती और श्रृंगार भी करती। ये जानते हुए भी कि मेरा किसी अन्य के साथ विवाह कराने के लिए ये संस्कार, ये श्रृंगार हो रहा है, मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? रुक्मणी, तुम्हें केवल इतना मान के श्रृंगार करना है कि तुम ये श्रृंगार अपने कृष्ण के लिए कर रही हो। इस संसार में जो भी मनुष्य कृष्ण को साक्षी मान के कार्य करता है, फिर उस कार्य को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व भी कृष्ण का हो जाता है। तुमने तो मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए मोहिनी। मुझे ज्ञात हो गया कि मेरे कृष्ण मुझे लेने अवश्य आएंगे।
श्रृंगार करे, नारी रूप सुंदर, बढ़ता सुहाग बढ़े, प्रेम निरंतर, देके आशीष रुक्मिणी को हर्षाओ रे, हल्दी के दिन शुभ हल्दी लगाओ रे। हे शिशुपाल, रुक्मणी से तुम्हारे विवाह के पश्चात हमारा विदर्भ और तुम्हारा चेदीपुर दोनों मिलकर एक महाराज्य का गठन करेंगे, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे विशाल होगा और उसकी शक्ति इतनी होगी कि कोई भी शक्ति उसके सम्मुख टिकने का साहस नहीं कर पाएगी। मुझे इसी की तो प्रतीक्षा थी मित्र। ऐसा होते ही हम सब संगठित होकर उस नकली वासुदेव की द्वारिका पर आक्रमण करेंगे और तब उसे ज्ञात होगा कि असली कृष्ण वो नहीं अपितु मैं हूं। मेरी भी बचपन से यही इच्छा है कि मैं स्वयं अपने हाथों से उस कृष्ण का सर्वनाश करूं। चिंता क्यों करते हो मित्र? लगता है वो शुभ समय अब निकट ही आ गया है। राजकुमार रुक्मी, एक बात विचार करने योग्य है। यदि तुम्हारी बहन रुक्मणी ने उस नकली कृष्ण को अपना प्रेम संदेश भिजवा दिया होगा तो अवश्य ही वह ग्वाला कुंतीपुर आएगा। ऐसा यदि होता है तो हमारे लिए उससे अच्छा अवसर और हो भी नहीं सकता। इसी कुंदीपुर में उसका अंतिम संस्कार हम पूरी प्रसन्नता के साथ करेंगे।